जो बजट आज पेश किया गया असेंबली में, बहुत समय बाद यहाँ पे हमारी असेंबली लगी थी। बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी आम लोगों को। जो बजट है सारी उम्मीदों पे तो खरा नहीं उतर रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे अच्छे काम हो गए हैं। जैसे आप देखें, वुमेन्स को ट्रांसपोर्टेशन में, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन में कुछ फ्री मिल रहा है, या आईएवाई का आप देखें, एएवाई जो है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, उनको बिजली के 200 यूनिट फ्री मिल रहे हैं। लेकिन हम इसमें उम्मीद ये रखते थे कि जैसे उमर साहब ने बोला था कि हम सारे लोगों के 200 यूनिट फ्री कर देंगे, जैसे आपने दिल्ली में देखा होगा, पंजाब में देखा होगा, वैसा नहीं हुआ है। बस एएवाई या बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए कर दिया है। इसमें अगर आप देखें, जो आम ये सारिफिन है, इनको कोई राहत नहीं मिल रहा है, बिकॉज यहाँ के ट्रेड को कोई राहत नहीं मिला है। जैसे आप टैक्सेस देखें, उनमें कोई राहत नहीं मिला है। अब अगर आप देखें, टूरिज्म को कुछ पैकेज मिले हैं, उसमें हम उम्मीद करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के लिए या नॉर्थ कश्मीर के लिए जो टूरिज्म है, इसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसे लगाए जाए, ताकि हमारा बंगस, लोला, भृंगियाड़ी वगैरह जो है अच्छे से डेवलप हो और ये रोजगार का एक जरिया बने लोगों के लिए। तो बजट से जो हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी, वैसी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा है बजट, लेकिन फिर भी लोगों के लिए ठीक है। पहले ये खुशी की बात है जो सरकार बनी है, अवामी सरकार, एक ऐसे सिस्टम के तहत जहां यूटी का सिस्टम होता है, वहां पर सरकारों को ज़्यादा इख्तियारात नहीं होते हैं और जहां पर एलजी को ज़्यादा इख्तियार होते हैं। इसके बावजूद जो उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है, हालांकि वो कोalition सरकार है, उसमें कांग्रेस भी उसका सपोर्ट कर रही है, और आज उन्होंने जो सालाना मीज़ानिया पेश किया है, बजट पेश किया है, ये बजट हम ये कहेंगे कि ये अवामी तवक्कात के बरअक्स है, क्योंकि जो अवाम तवक्कात इसके साथ रखती थी, वो तवक्कात पूरी नहीं हुई है। जो वादे इस गवर्नमेंट ने इलेक्शन से पहले किए थे, वो तमाम वादे सुराब नज़र आ रहे हैं और लगता है कि ये सब्ज़बाग दिखाए गए हैं। मैं ये कहूँगा कि आज के मीज़ानिया में जो उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था कि मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, और वो 200 यूनिट बिजली फ्री अब सिर्फ बात तक महदूद है, अमल में कुछ नहीं है। जो ऐलान किया गया है कि आज 200 यूनिट फ्री दिए गए हैं, वो भी एएवाई लोगों को दिए गए हैं। हालांकि बीपीएल वाले भी डिजर्व करते हैं और एपीएल वाले भी डिजर्व करते हैं। जो आम जनता है वो बहरहाल जूझ रही है, मुसीबतों का शिकार है, वो भी कर्जों के बोझ तले दब चुकी है। उनके भी बहुत सारे मसाइल हैं। जो यहाँ पर रेट्स हैं वो बहुत हाई हो चुकी हैं, बिजली की रेट भी बढ़ चुकी हैं, बिलें भी बहुत बड़ी अमाउंट की आती हैं, जिनकी सकत लोगों को नहीं है। जो हम ये कहेंगे कुव्वत खरीद बहुत कम हो चुकी है। बजट से हमें ऐसे जो अभी लार्जेस्ट रूलिंग पार्टी हमारी, इनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि जो इनका मैनिफेस्टो रहा है, पार्टी का मैनिफेस्टो रहा है, वो प्री इलेक्शन कुछ और रहा है और असेंबली पहुंच गया उनका वो रुझान उसकी तरफ बदल गया। और बजट का जो अभी हम देख रहे हैं, ये बिल्कुल वो जो इन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है उसकी वो कॉपी पेस्ट करके हमें सुनाया वहाँ पे। मतलब वी आर यूज्ड टू दीज थिंग्स नाउ, कि ये उठते हैं वहाँ से फ्रीबीज वो बताते हैं वहाँ पे कि हम वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन इसमें कोई ठोस इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि हम रेवेन्यू जो है, हम जो इनकम जो है वो जनरेट कहाँ से कर रहे हैं। इस पे इनका स्पेशल फोकस इनका मैनिफेस्टो में रहा है कि 200 यूनिट्स जो है बिजली वो हम फ्री देंगे, जो इनका पार्टी मैनिफेस्टो था, इलेक्शन मैनिफेस्टो था। लेकिन इस टाइम वो इनको स्पेसिफाई कर रहे हैं आईएवाई वालों के लिए। वो भी ठीक है, उनको भी ज़रूरत है, लेकिन जो पार्टी का मैनिफेस्टो रहा था इनका, इनको रहना चाहिए था उस पर, लेकिन उससे वो डिवेट हो गए। दूसरा ये है कि एजुकेशन सेक्टर पे इस पे इनका कोई फोकस नहीं रहा है कि जो बुनियादी एजुकेशन, हाँ हायर एजुकेशन पे ये करेंगे, काम करना चाहते हैं इन्होंने, उसमें कुछ अनाउंसमेंट्स की है हायर एजुकेशन को लेके, लेकिन उसमें ये है कि ये प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट कर रहे हैं। तो अपनी गवर्नमेंट जो है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है इनकी, उसको चलाने के लिए इसको वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे या प्राइवेट कॉलेज बनाएंगे। तो ऐसे इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाए इन्होंने एजुकेशन को बढ़ोतरी देने के लिए, यहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ोतरी। और जीएमसी हंदवारा को लेके इन्होंने जो है शिफ्टिंग वगैरह उसको शिफ्ट करने के लिए उन्होंने इकदाम उठाने की वहाँ पे बात की है, लेकिन उसमें वो जो मिसिंग है वो अकाउंटेबिलिटी वाला पार्ट वो उन्होंने उसमें नहीं किया है कि अगर इतना ये हमारा पैसा, हंदवारा का पैसा ज़ाया हो रहा है, कुपवाड़ा का पैसा ज़ाया हो रहा है, उस पर कोई इन्होंने ठोस बात नहीं कही वहाँ पे कि आया जो प्रोजेक्ट उस टाइम सेंक्शन हुआ था, उस वहाँ पे जो काम लगा, जो इतना सारा पैसा खर्च हो गया वहाँ पे, उसका क्या हो।
वो उसका उजाला कौन करेगा? देखिए, जैसे कि इससे पहले बजट इजाज़त लगने से पहले बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशंस हुई चीफ मिनिस्टर की, जो डिफरेंट ये ना MLA से या डिस्ट्रिक्ट हेड से उनके साथ डेलिब्रेशंस हुई, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यूथ को एड्रेस किया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती की तरह वो जो रीत है वो कायम रखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज भी यूथ को एड्रेस नहीं किया, क्योंकि यूथ के बहुत सारे इश्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा उरूज पे है, उस चीज़ को एड्रेस नहीं किया गया आज के ये जो बजट है इस साल का। अब यह है कि अब बजट में हमने देखा कि वुमेन के लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन इन्होंने रखी है SRTC बस में, और साथ ही साथ में 200 इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स फ्री, उसमें भी कंफ्यूजन है वो किसको फ्री, और 200 यूनिट्स की कंजप्शन कैसे मेजर करेंगे, और वो समाज की किस तबके को फ्री दिया जाएगा। और राशन का इन्होंने पहले अनाउंसमेंट की थी हर एक को ये ना राशन हम फ्री देंगे, लेकिन एक स्पेसिफिक कैटेगरी को 10 किलो राशन ये फ्री दे रहा है। अलबत्ता मैनिफेस्टो में ये था कि डबल राशन करेंगे, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन बड़ी ये सितम ज़रीफ़ी ये है कि यूथ को इसमें भी ये जो स्टेट बजट है, यूथ को स्टेट बजट में भी एड्रेस नहीं किया गया, हेल्थ सेक्टर पे फोकस नहीं किया गया, और जो एजुकेशन है उसका तो पता ही है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एजुकेशन जैसे PM शरी स्कूल्स है, उसी तरह जितने भी बाकी गवर्नमेंट स्कूल्स है या हमारी हायर सेकेंडरीज है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, वो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक एडिशनल कॉलेज हो जाए, या जो ऑलरेडी हमारे पास स्कूल्स कॉलेजेस है उनमें ये ना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो जाती हैं, जो मॉडर्न लाइन्स फैलाया जाता है उसको एड्रेस नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।